बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें लेके आप नाज़रीन की खिदमत में हाज़िर हैं। एक ख़बर तो नाज़रीन जो हुकूमत की जानिब से मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, उस कमीशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। तो सबसे पहले तो इस बड़ी अहम डेवलपमेंट की, बड़ी अहम ख़बर की जो तफसीलात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी ख़बर नाज़रीन, सदीक जान और आदिल राजा एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। दोनों ने एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए हैं, दोनों की जानिब से कुछ सफाइयाँ भी पेश की गई हैं। तो इनमें सच्चा कौन है, हकीकत की बात कौन कर रहा है, तो इस पर भी आप नाज़रीन के साथ कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो मेरी असेसमेंट है वो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ अपनी इस पहली ख़बर से करेंगे। नाज़रीन, 2 दिन पहले जो हुकूमत ने ऑडियो लीक कमीशन बनाया, जस्टिस काजी फायसा को उसका सरबराह बनाया गया, उस कमीशन ने कुछ अहकामात जारी किए। अब वो कमीशन के अहकामात अपनी जगह पे, कमीशन की कार्रवाई अपनी जगह पे, लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उस कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। डॉक्टर बाबर अवान की वसातत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। वो दरख्वास्त 2 दिन अदालत उज़्मा में पड़ी रही। पहली समाअत के बाद ये दरख्वास्त इमरान खान साहब ने दायर की थी। इसमें खान साहब की दरख्वास्त ये थी, इस्तदा ये थी कि जस्टिस काजी फायसा वाला जो कमीशन है उसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको तो आप कलअदम करार दे दें, गैर आइनी, गैर कानूनी करार दे दें, और जस्टिस काजी फायसा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ज़रिए, फ़ैसले के ज़रिए कोई नया कमीशन तश्कील दें जो इस सारे ऑडियो लीक के मामले की तहकीकात करे, जो इस मामले का जायज़ा ले। तो वो दरख्वास्त तो 2 दिन पड़ी रही, लेकिन आज 2 मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर हुई हैं। एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, उन्होंने दायर की है, और दूसरी दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट बार के जो सेक्रेटरी हैं मुक्तदर शबीर साहब, उनकी जानिब से दायर की गई है। इन दोनों दरख्वास्तों के मंदरजात भी मैं आपके नाज़रीन के साथ अभी कुछ देर में आपके साथ शेयर करूँगा कि दरअसल इन दरख्वास्तों के ज़रिए ये सुप्रीम कोर्ट से चाहते क्या हैं, और इनकी दरख्वास्त के अंदर कंट्राडिक्शन क्या है, और क्या ये जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आबिद ज़ुबैरी साहब ने दायर की है, मुक्तदर शबीर साहब ने दायर की है, इसमें इनकी बोनाफाइडी भी ज़ाहिर होती है, प्रीमा फेशी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज ये दोनों दरख्वास्तें दायर होती हैं और दोनों दरख्वास्तों को इंटरटेन किया जाता है। यानी जो आबिद ज़ुबैरी साहब की दरख्वास्त है उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन नंबर 14 इसका नंबर लगाया जाता है। जो मुक्तदर शबीर साहब हैं, सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उनकी दरख्वास्त को 15 नंबर लगा दिया जाता है। इमरान खान साहब की दरख्वास्त जो इन दोनों से पहले दायर हुई, यानी खान साहब, इमरान खान साहब पहले सुप्रीम कोर्ट में आए, लेकिन उनकी दरख्वास्त को नंबर बाद का लगाया गया। आज जो 2 दरख्वास्तें आई उनको पहले नंबर लगाया गया। इसी तरीके से रियाज हनीफ राही, उन्होंने भी इमरान खान साहब के साथ ही ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 17 अलॉट किया गया, रजिस्टर्ड किया गया। अब ये जो दरख्वास्तों को नाज़रीन नंबर अलॉट कर दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी। तो आज इनको नंबर लगा, आज इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल साहब ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। अब 5 रुकनी बेंच में नाज़रीन चीफ साहब इस बेंच के सरबराह होंगे। इस बेंच में जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब हैं, इस बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, इस बेंच में जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, इस बेंच में जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब हैं। यानी जो एक तासुर दिया जाता है, ये लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायसा साहब का अपना धड़ा है, उनके जजेस को हम ख्याल जजेस कहा जाता है, और इस धड़े से हट के एक दूसरा धड़ा जिसे जस्टिस काजी फायसा के धड़े का नाम दिया जाता है। तो ये 5 जजेस उस धड़े के कहा जाते हैं जो कि जस्टिस बंदियाल साहब का धड़ा है। तो ये कल 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करने जा रहा है। अब इसमें फ़ैसला क्या होना है वो तो ज़ाहिर सी बात है कि 5 रुकनी बेंच करेगा, लेकिन कल के फ़ैसले से पहले सोशल मीडिया पर इन दरख्वास्तों का फ़ैसला सुना दिया गया है। फ़ैसला क्या है सोशल मीडिया पे जाके आप नाज़रीन देख सकते हैं। लेकिन ये दरख्वास्त नाज़रीन लेके आए हैं, ये दरख्वास्त दायर होने से पहले ही आज हमने कुछ एक्टिविटीज़ देखी कि जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस है वो बड़ा मुतहरिक रहा। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कुछ ऐसे उनके बंदे थे, हमने देखा उनको, जो सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, या जो सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, उनके दफातर के चक्कर लगाते रहे और ज़रा ये बताते रहे, ज़रा का ये कहना है कि वो पूछने ही आ रहे थे कि भाई दरख्वास्त कब तक फ़ाइल कर दी जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट स्टार ऑफिस को ऑलरेडी पहले से मालूम था कि ये दरख्वास्तें ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ सदर सुप्रीम कोर्ट बार और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से दायर की जा रही हैं। अब न जाने उनको कैसे मालूम था, लेकिन हमारी गुनाहगार आँखों ने भी मनाजर देखे कि स्टार ऑफिस के लोग यहाँ पर आए, सदर के दफ्तर के बाहर खड़े रहे
और ज़रा ये बताते हैं कि वो इन दरख्वास्तों के बारे में कहने आए थे कि जल्दी से दायर करें ताकि जो अगला प्रोसेस है इन दरख्वास्तों को रजिस्टर करने का और फिर बेंच बनाने का, लगाने का, उसको मुकम्मल किया जा सके। तो ये भी हमने आज चीज़ें देखी हैं। और इसमें जो एक चीज़ और अहम थी वो भी हमने आपको शुरू में बता दी कि इमरान खान साहब की, रियाज़ हनीफ राही साहब की दरख्वास्तों को 16 नंबर 17 नंबर लगाया गया। हालांकि इनकी दरख्वास्तें 2 दिन पहले दायर हुई थी, लेकिन जो आबिद ज़ुबैरी साहब की सेक्रेटरी जो है मुक्तदर शबीर साहब, उनकी दरख्वास्तें 8 दायर हुई, लेकिन उनको नंबर 13 और 14 लगाया गया। एक और दिलचस्प बात और भी एंगल आपके साथ शेयर कर लें कि ये जो दरख्वास्तें हैं जिन्हें रजिस्टर कर लिया गया है, 14 से 17 नंबर अलॉट कर दिया गया है, इनसे पहले भी कुछ आईनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई, वो आज भी पेंडिंग है, रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद हैं। जिसमें एक दरख्वास्त पंजाब और KP असम्बली बहाल करने के हवाले से राजा नासिर महमूद साहब की है, उसका कोई पता नहीं, एतराज़ भी नहीं लगे, वो आज भी रजिस्ट्रार ऑफिस में पेंडिंग है। तो सबसे पहले तो उसको नंबर लगना चाहिए था। इसी तरीके से फवाद चौधरी साहब, परवेज़ इलाही साहब और महमूद खान साहब, जो कि दोनों साबिक़ वज़रा आला हैं, परवेज़ इलाही साहब, महमूद खान साहब KP और पंजाब के, और उसमें फवाद चौधरी साहब की का नाम भी शामिल था कि ये जो निगरान हुकूमतें हैं इनका ख़ात्मा किया जाए और जो डेली बेसिस के ऊपर दोनों सूबों के अमूर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चलाए जाएँ। वो दरख्वास्तें भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ना उस पर एतराज़ात लगे, ना वो समाअत के लिए फ़िक्स हुई, तो उन्हें भी फ़िक्स होना चाहिए था, वो पहले आई थी। यानी मैं कह ये रहा हूँ, जो नुक्ता है कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन होती है कि आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे ये हमने नोट किया है कि पिक एंड चूज़ हो रहा है। इसकी कोई लॉजिक हो सकती है, लेकिन मुझे वो लॉजिक मालूम नहीं। अब आ जाते हैं कि जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं सदर की तरफ से और उसके साथ साथ सेक्रेटरी की तरफ से, उसके मंदरजात क्या हैं। सबसे तो पहले नाज़िम मुक़द्दर अख्तर शबीर साहब हैं, उन्होंने लिखा कि मैं दरख्वास्त इसलिए दायर कर रहा हूँ कि इसमें बुनियादी हकूक़ की अमलदारी का मामला है, इसमें सुप्रीम जुडिशल कौंसल के मामले में मुदाखलत की जा रही है। हालांकि कमीशन ने पहली समाअत पर वाज़ेह कर दिया था कि ये जो कार्रवाई है इसे सुप्रीम जुडिशल कौंसल की कार्रवाई में मुदाखलत ना समझा जाए, और यह भी कहा गया था किसी जज के खिलाफ तहकीकात नहीं कर रहे, किसी जज के खिलाफ कोई हम ऑर्डर जारी नहीं करेंगे। तो अगर ये सुप्रीम जुडिशल कौंसल के खिलाफ मुदाखलत में आए हैं तो कमीशन तो पहले क्लियर कर चुका है। लेकिन चलें नाज़रीन, ये दरख्वास्तें कल समाअत के लिए फ़िक्स हैं। अब एक और चीज़ आपके सामने रखें कि उसमें जो ऑडियो लीक कमीशन है उसमें सिर्फ एक जो जिन ऑडियोज़ की तहकीकात इंक्वायरी करनी है उसमें एक हाजिर सर्वर जज साहब हैं, मज़हर अली नकवी साहब। उनके हवाले से अगर ऑर्डर दे के एक बार लगा दें कमीशन के ऊपर, तो बाकी कमीशन को काम जो है वो नहीं रुकना चाहिए। अगर सिर्फ यही बात है कि उसमें एक जज साहब हैं, उन जज साहब की वजह से सुप्रीम जुडिशल कौंसल की कार्रवाई में मुदाखलत की जा रही है, वैसे तो उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसल ने रेफरेंस को, कंप्लेन को टेकअप ही नहीं किया, तो सुप्रीम जुडिशल कौंसल की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं। लेकिन चलें फ़र्ज़ कर लें ये नुक्ता है भी, तो मेरे ख्याल से इसी नुक्ते के ऊपर फिर आप कंडीशन लगा दें कि कमीशन जस्टिस मज़हर अली नकवी के खिलाफ कार्रवाई ना करे, ये सुप्रीम जुडिशल कौंसल का डोमेन है, बाकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे, बाकी ऑडियो लीक के ऊपर कार्रवाई जारी रखे। तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब ऑर्डर हो सकता है, लेकिन फैसला 5 रुकनी बेंच का होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि हालिया रिसेंट पास में कुछ मंथ से ऑडियोज़ लीक की गई जो कि नुमायाँ शख्सियात से मुतल्लिक़ा थी, जिसमें सियासतदान भी हैं, वकला भी हैं, रिटायर्ड जजेस भी हैं और हाज़िर सर्वे जजेस भी हैं। उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, अदलिया की आज़ादी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, सवालात खड़े किए गए। इन ऑडियोज़ की वजह से अदलिया की आज़ादी पर, अदलिया के जो काम है, जो फंक्शनिंग है, उसके ऊपर सवालात उठाए गए, इल्ज़ामात लगाए गए। जब इतनी चीज़ें इन ऑडियो लीक के ज़रिए हुई हैं तो क्या इनकी अगर फैक्ट फाइंडिंग एक चीज़ हो जाए तो इससे हकीकत पता चल जाएगी। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है। जब ये अच्छी चीज़ है तो फिर इसके खिलाफ दरख्वास्तें क्यों दायर कर रहे हैं। अब इनका एक और नुक्ता भी है, इन्होंने कहा कि कमीशन के सामने जब ये मामला रखा गया पहली समाअत को 22 मई को, तो कमीशन ने यह सवाल नहीं पूछा कि इन ऑडियोज़ की ऑथेंटिसिटी क्या है। कमीशन को इन ऑडियोज़ की ऑथेंटिसिटी का सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन कमीशन ने फर्दर प्रोसीड किया, नोटिस जारी करने के हवाले से बात की, इश्तिहार देने की बात की, लेकिन ऑडियोज़ की ऑथेंटिसिटी का सवाल नहीं किया। तो लिहाजा ये जो कमीशन बनाया गया है इसका नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। अब इसमें इनका नुक्ता ये है कि सबसे पहले जो ऑडियो हैं उनकी ऑथेंटिसिटी का पता होना चाहिए कि ये असल भी हैं, असल हैं या गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट से फिर आप ये दरख्वास्त दायर करें, जब आप ये भी सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे इल्ज़ामात लग रहे हैं और सबसे पहले ऑथेंटिसिटी उन ऑडियोज़ की मालूम होनी चाहिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा ये करें 5 रुकनी बेंच से कि कमीशन को हुक्म दिया जाए कि इस मामले पर भी वो इंक्वायरी करे, इस मामले पर भी वो डिग आउट करे, फैक्ट फाइंडिंग करे और चीज़ें सामने लेके आए। आप तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे सवालात उठ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे सवालात उठ गए हैं, सियासतदानों पे सवालात उठ गए हैं, वकलात पे सवालात उठ गए हैं, वो सवालात अपनी जगह पे मौजूद रहें, लेकिन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया जाए। ये अजीब मंतक है जो मुझे समझ नहीं आई कि इसमें फिर प्रमा फेशाई
बोनाफाइडी कैसे बनती है। और फिर नाज़रीन आगे चल के इसमें यह कहा गया है, जो आबिद ज़ुबैरी साहब ने दरख्वास्त दायर की है, आबिद ज़ुबैरी साहब का अब आप मौक़िफ़ देखें और फिर इसमें इनकी प्रेयर देखें कि कितनी उसमें कंट्राडिक्शन है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार नाज़रीन ये कहते हैं कि ये जब ऑडियो लीक हुई मेरी अपनी परवेज़ इलाही साहब के साथ 16 फरवरी 2003 को, मैंने उसी रोज़ बयान जारी कर दिया था कि डॉक्टर्ड है, यानी जाली है, टेम्पर्ड है, मैनिपुलेटेड है। यानी जब आप इस ऑडियो की ऑथेंटिसिटी को मान नहीं रहे तो फिर आप चैलेंज क्यों कर रहे हैं? आपको तो जाके कमीशन में बता देना चाहिए कि भाईजान ये वीडियो जाली है, आप अपना बयान रिकॉर्ड करा दें। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये ऑडियो गैर कानूनी है। ये दरख्वास्त में कह रहे हैं कि ये दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ भी है कि डॉक्टर्ड है, फिर दरख्वास्त में आपका ये मौक़िफ़ भी है कि ये गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड की गई है। तो मौक़िफ़ तो आपका एक होना चाहिए, भाई डॉक्टर्ड है या गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड की गई है। तो अब ये चीज़ इनका मौक़िफ़ सामने आ चुका है, दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं, 5 रुकनी बेंच बन गया है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कल इस कमीशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर क्या फ़ैसला सादिर करती है। इसके अलावा नाज़रीन दूसरी जो ख़बर जो सदीक जान का आज मैंने एक वीलॉग सुना, उससे पहले कुछ ट्वीट्स मेरे गुजरे थे। सबीन जो कियानी साहिबा हैं, आदिल राजा साहबा की जो अहलियाँ हैं, उनके ट्वीट्स में मैंने सुने। आदिल राजा का भी मैंने ट्वीट्स देखे, माजी में उनके कुछ मैंने वीलॉग्स भी देखे, लेकिन आज सदीक जान का वीलॉग देखने का भी इत्तफाक हुआ। अब यहाँ पे शुरू करने से पहले कि जो एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, सच कौन कह रहा है, गद्दार कौन है, सच्चा कौन है। वैसे ये गद्दारी वो नहीं है, गद्दारी रियासत के साथ गद्दारी वाली मामला नहीं है। ये गद्दारी ये है, यानी जो क्रेडिबिलिटी की बात की आदिल राजा साहब ने, तो क्रेडिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसका एक लफ्ज़ी माने निकलता है एतबार का। तो एतबार का एक मतलब ये निकलता है कि जो आपके साथ वफ़ादार हो, जिस पे आप एतबार करते हैं। लेकिन अगर वो काबिल एतबार नहीं, आपके साथ वफ़ादारी नहीं करता, तो इसका मतलब वो आपके साथ दूसरे लफ्ज़ों में गद्दारी कर रहा है। तो गद्दारी का लफ्ज़ मैंने थंबनेल पे इस तनाज़ुर में लिखा है, और ये रियासत के साथ गद्दारी वाला मामला नहीं। लेकिन इस सारे मामले में जो मेरे पॉइंट्स हैं कि मैं किसको सही समझता हूँ, कौन क्रेडिबल है, कौन क्रेडिबल नहीं है, इस पर आने से पहले एक चीज़ आप नाज़रीन के सामने वाज़ेह होनी चाहिए कि सदीक जान के साथ मेरी दोस्ती भी है। मैं बोल्ड न्यूज़ में होता हूँ, सदीक जान मेरा ब्यूरो चीफ़ भी है। पिछले 1.5 माह से मैं बोल्ड न्यूज़ ज्वाइन कर चुका हूँ। आप जाके देख सकते हैं कि बोल्ड न्यूज़ ज्वाइन करने के बावजूद भी, बोल्ड न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सदीक जान के होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे हायर किया। लेकिन सोशल मीडिया पे मेरी 1-2 ट्वीट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। मुझे नहीं पता कि कभी मुझे जाके ये वीलॉग भी करना पड़ेगा। मैंने सदीक जान से इख्तलाफ भी किया है, मेरे इख्तलाफी ट्वीट्स उनके साथ मौजूद हैं, इससे पहले की भी मौजूद हैं। लेकिन इख्तलाफात के बावजूद भी हमारी दोस्ती भी है। वो और मैं एक चैनल में काम भी करते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट कवर करता हूँ, वो भी सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। वो भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मैं भी यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। लेकिन मेरा अपना मौक़िफ़ है, मेरे अपने थॉट्स हैं, सदीक जान के अपने थॉट्स हैं। हम कभी भी एक दूसरे के साथ जो है वो हमारे थॉट्स मैच नहीं किए। अब इसमें जो आदिल राजा साहब ने बात की, या उनकी अहलिया सबीन कियानी साहबा ने बात की कि ये जो सदीक जान साहब हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी मशकूक है। अब इसमें क्रेडिबिलिटी मशकूक की बात की गई। अगर क्रेडिबिलिटी पे नाज़रीन अगर हम आ जाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि सदीक जान की क्रेडिबिलिटी आदिल राजा से ज़्यादा बेहतर है। ये जो मैं गद्दारी के मैंने लफ्ज़ लिखा, अब आप देखें कि जो आदिल राजा साहब हैं, उसको फ़ौज ने पाला, दूध पिलाया, नाम दिया। बड़े फ़ख्र के साथ आदिल राजा अपने नाम के साथ मेजर लिखते हैं। गो कि वो एक अलग बहस है, डिबेट अलग है, उस बहस में मैं नहीं जाऊँगा कि आप बहादुरी ना दिखा सके, आपको मुश्किल जगहों पे भेजा गया, आप वहाँ पे टिक ना सके, डर के मारे आपने अर्ली रिटायरमेंट ले ली। आप कहते हैं कि मैं गाज़ी हूँ, लेकिन आपके बुज़ली के किस्से पाक फ़ौज में तहरीरी तौर पे लिखे गए हैं कि आप क्या करते रहे। लेकिन कतई नज़र सारी बहस में जाए बगैर, आप अपने उस इदारे के साथ जिसने आपको दूध पिलाया, जिसने आपको पाला, आपको नाम दिया, रिस्पेक्ट दी, मुआशरे में उस इदारे की वजह से आपको इज़्ज़त मिली, आप तो उस इदारे के नहीं रहे। आप तो बैरून मुल्क में बैठ के उस इदारे के ख़िलाफ़ जो है वो बातें कर रहे हैं, उस इदारे के ख़िलाफ़ लोगों को उकसा रहे हैं। तो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है जो आप अपने इदारे के साथ नहीं खड़े। और दूसरी बात जो आदिल राजा साहब ने की, आदिल राजा साहब ने एक ट्वीट किया था, कोई पाकिस्तानी 4 एक्ट्रेस से मुतल्लिक उनके इनिशियल्स बताए थे। फिर उन इनिशियल से मुतल्लिक एकदम से यू टर्न ले गए थे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई थी। और फिर कहा कि मैंने तो उन ख़वातीन के एक्ट्रेस के इनिशियल लिए नहीं थे, ऐसी तो दर्जनों मौजूद हैं, दर्जनों के नाम भी नहीं बताए। तो ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। फिर आदिल राजा साहब एक पिछले दिनों उन्होंने कुछ 5-6 जर्नीलों के नाम बताए थे, हाज़िर सर्विस जर्नीलों के नाम बताए थे, और कहा था, इल्ज़ाम लगाया था, फ़ौज में दरार डालने की कोशिश की थी, बगावत पैदा करने की कोशिश की थी कि ये अपने आर्मी चीफ़ के ताबे नहीं, अपने आर्मी चीफ़ के अहकामात नहीं मानते। उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? फ़ौज देखें मुत्तहद बैठी है,
फ़ौज जो है अब जिन लोगों ने मिलिट्री इमलाक के ऊपर नुकसान पहुँचाया है उनके ख़िलाफ़ बिला तफरीक कार्रवाई कर रही है। और फिर ये कहते हैं अपनी हर खबर के अंदर, हर व्लॉग में, खामोश मुजाहिद जो अंदर बैठे हैं फ़ौज के अंदर, उन्हें मुझे ये बता दिया, वो बता दिया। तो फिर सदीक जान ने बड़ा वैलिड सवाल उठाया है कि जहाँ खामोश मुजाहिद आपको इतनी मालूमात देते हैं फ़ौज के अंदर की, आपको ये नहीं बता सकते कि समई इब्राहिम को वो गिरफ़्तार करने आ रहे हैं। समई इब्राहिम साहब ऐसे गिरफ़्तार हुए हैं, उनकी गिरफ़्तारी की मज़म्मत भी करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो जल्द उन्हें छोड़ दिया जाएगा, जल्द वो बाहर आ जाएंगे और फिर से उनकी आप सहाफ़त के साथ इख्तलाफ मेरा भी है। मैंने भी उनके सामने साथ व्लॉग देते हुए उनके बीपर देते हुए, तजिया देते हुए कहा था कि ऐसे नहीं, मैंने उनके साथ इख्तलाफ किया था। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, एक सहाफ़ी का अपना एक नुक्ता नज़र है, आप उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, लेकिन उठा लेना, गायब कर देना, पता ना हो कहाँ पे है, मेरे ख्याल से इसका कोई जवाब नहीं है। अब उन्होंने खामोश मुजाहिद की बात करते हैं, इमरान रियाज खान को उठाने के लिए आए, उसका भी बता देते, कभी नहीं बताया। वो कैसे इनके खामोश मुजाहिद हैं जो फ़ौज के अंदर हैं, जो बाकी सारी बातें बताते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि किसको कब उठा लिया जाएगा। अब सदीक जान की क्रेडिबिलिटी बात करें तो वो पिछले 6-7 साल से जब से व्लॉग कर रहे हैं, वो जहाँ खड़े थे PTI को वो सपोर्ट करते हैं, जैसे करते हैं, उनकी अपनी सहाफ़त है, आज भी वहाँ पे खड़े हैं। लेकिन आप जिस इदारे से थे उस इदारे के साथ आपने वफा नहीं की, आपने उस इदारे के ख़िलाफ़ लोगों को बस उकसाया और फिर आपने बुज़दिल कहा सदीक जान तो पाकिस्तान में मौजूद है, बाकी सहाफ़ी पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप इतने दलेर थे कि आपने मुश्किल महाज़ों पे आपको भेजा गया, ख़तरनाक महाज़ों पे भेजा गया, आपने वहाँ पे ड्यूटी नहीं की, आपने कहा कि नहीं मुझे तो डर लगता है। और फिर जब यहाँ पे रहने का वक्त था आप मुल्क छोड़ के चले गए, और जब मुल्क छोड़ के गए उस पर भी आपने झूठा प्रोपेगेंडा किया, झूठी अपनी कैंपेन चलाई कि आदिल राजा को उठा लिया गया, फिर पता चला कि आप लंदन में हैं। तो ये आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी है। और फिर आप सदीक जान को मर्द बनने की बात करते हैं, दलेर बनने की बात करते हैं। अरे भाई उसने तो कुछ दिनों की सोहबत भी सह ली, कैद भी सह ली, लेकिन आप तो ये भी ना कर सके। और फिर सबसे जो एक मुझे चीज़ लगी, घटिया का लफ्ज़ के अलावा मेरे जहन में कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा, अगर मुनासिब लफ्ज़ होता तो मैं उसको इस्तेमाल कर लेता। यानी आप अपनी बीवी को बीच में डाल लिया, मर्द बन के मर्दों की तरह लड़ाई करते कि आपने अपनी खातून को बीच में डाल लिया। और फिर आप इनसे मुतल्लिक़ नाज़रीन एक चीज़ भी है कि दोनों मियाँ बीवी जब भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, एक ही घटिया इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनकी कोई वीडियो आगे होगी। वे खामोश मुजाहिद जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं वो उनकी वीडियो भी आपके ला के दिखाए ना। आपने आज तक जितनी इन्फॉर्मेशन दी है, इन्फॉर्मेशन की मद में आपने जो झूठा प्रोपेगेंडा किया है, झूठी इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है, उसकी आपने क्या सबूत दिए, क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाए? कुछ भी नहीं। तो मेरी नज़र में सदीक जान जहाँ पे खड़ा था डट के 6 साल पहले, आज भी वहाँ पे डट के खड़ा है, उसी बयानी के साथ खड़ा है। लेकिन आप जिस इदारे के साथ थे, आपने उस इदारे के साथ वफा नहीं की, लेकिन आज भी अपने नाम के साथ आप मेजर रिटायर्ड आदिल राजा लगाते हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।